हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना react.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 23 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम सर्च फिल्टर एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशन वर्क किस तरह करेगी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो एक इनपुट फील्ड है, इसके अंदर हम जो है ना कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं। एलिमेंट में हमारे पास जो है ना फ्रूट के नाम आ रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो आपके जो है ना प्रोडक्ट कार्ड होते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट में आप क्रिएट करते हैं, उनको भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आप जो है ना आपको समझाने के लिए सिंपल यहाँ पे एप्पल की नेम जो है ना यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। अब हमारी जो है ना सर्च फ़िल्टर ऐप काम किस तरह करेगी। अब यहाँ पे जो है ना हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ए, तो उसकी रिलेटेड जहाँ जिन एलिमेंट के अंदर ए हमारे पास होगा, तो वो एलिमेंट हमें यहाँ पे दे देगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना 2 एलिमेंट के अंदर बी जो है ना करैक्टर मौजूद था, तो उसने हमें यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। एक बनाना और एक स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना मैं यहाँ पे राइट करता हूँ बनाना, तो इसने हमें यहाँ पे बनाना दे दिया है, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना डी राइट करते हैं, तो डी के रिलेटेड हमारे पास एक डेट था जिसने हमें दे दिए। उसके बाद यहाँ पे एपी राइट करता हूँ, तो अब देखो हमें जो है एपी के रिलेटेड हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसने हमें दे दिया एप्पल, ग्रेप्स और पाइनएप्पल। तो मैं यहाँ पे जो है ना एप्पल राइट कर लेता हूँ। देखो हमारे पास जो है ना एप्पल और पाइनएप्पल आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ पी और आई, तो पाइनएप्पल इसने दे दिया। पीओ राइट करता हूँ, तो पीओ के अंदर हमारे पास कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसने हमें यहाँ पे एम्प्टी जो है ना रिटर्न कर दिया है, ठीक है। हमारे पास यानी कि एलिमेंट है भी नहीं। तो इस तरह जो है ना आप सर्च फिल्टर ऐप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अब जो है ना हम इसको क्रिएट करना देखते हैं कि किस तरह जो है ना हम रिएक्ट की ऐप से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना जो है ना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो है ना मैंने अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आपको जो है ना स्क्रीन पे कमांड शो रहेगी, आप उस कमांड का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। अब हमें यहाँ पे हमें अपनी सर्च फिल्टर एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर और एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे ऐप.जेएस के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है, यहाँ से हम हेडर से सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से, जहाँ पे हेडर क्लोज़ हो रहा है, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना अपर साइड पे लोगो इंपोर्ट होके आ रहा है, तो उसको भी यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद मैं जाऊँगा ऐप.css फाइल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और इसको सारे को रिमूव कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना अपनी जो है ना हमारे एप्लीकेशन की स्टाइलिंग होगी, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। और उसके बाद जो है ना मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ एक्चुअली इस फाइल के अंदर हमने राइट क्या किया है। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया है, उसको हमने यहाँ पे जो है ना स्टाइलिंग दे दी है। देन उसके बाद हमने बॉडी को सिलेक्ट किया है और उसको हमने बैकग्राउंड ब्लैक दे दिया है। उसके बाद हमने डॉट ऐप क्लास को, जो हमारे पास ऐप.जेएस के अंदर हमारे पास ऐप क्लास आ रही है, इसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है, ठीक है। अगर आपको सेम यही स्टाइलिंग चाहिए तो आप वीडियो को पॉज़ करके जो है ना स्टाइल कर सकते हो। उसके बाद जो है ना आपको सोर्स कोड जो है ना मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सर्च इनपुट नाम से हम जो है ना एक क्लास बनाएँगे, जिसको मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है। देन उसके बाद हमारे पास एक h1 आएगा, उसको भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया है। देन उसके बाद हमारे पास एक इनपुट आएगी, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले यानी कर दिया ब्लॉक और उसको हमने यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टी यहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई कर दें। उसके बाद हमारे पास एक यूएल आएगा ऑन ऑर्डर लिस्ट, इसको भी हमने यहाँ पे जो है ना स्टाइल कर लिया है। देन उसके बाद हमारे पास एक एल आई आएगा, जो हम लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, उसको भी हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ से ऐप.css को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम जो है ना एक एसआरसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कंपोनेंट। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा सर्च फिल्टर डॉट जेएसएक्स। अब इस फ़ाइल के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक बेसिक्स कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अमेट आती है RAFCE। एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो है ना सर्च फिल्टर नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट होके आ जाएगा। अब जहाँ पे जो है ना डेव चूज़ किया है, इसकी जगह मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करूँगा। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक डेव राइट करूँगा, जिसको मैं यहाँ पे जो है ना क्लास नेम दूँगा सर्च इनपुट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम एक h2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे H2 आप यहाँ पे कोई सी भी हेडिंग ले राइट कर सकते हो। मैं यहाँ पे H2 लूँगा, सर्च फिल्टर ऐप, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना H2 हमने लिया है, तो हम ऐप.css में जाते हैं, तो यहाँ पे देखो हमने H2 को स्टाइल लेंगे, तो हमने यहाँ पे H1 लिया था, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना हम H2 की जगह हम H1 राइट कर लेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जो है सर्च इनपुट यहाँ पे हमने क्लास बनाई है और उसको ऐप.css के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे चेक करो
सर्च इनपुट को हमने यहाँ पे डिज़ाइन भी कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने जो है ना सर्च फ़िल्टर नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसको हम जो है ना ऐप.जेएस के अंदर जाके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद जो है ना इसको हम जो है ना इसके अंदर यूज़ कर लेंगे ऐप क्लास के, जो हमारे पास कंटेनर आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे मैं राइट करूँगा सर्च फ़िल्टर, फाइल को सेव करूँगा और अब हम जाएँगे अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंटेनर्स आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग भी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक हमारे पास यहाँ पे इनपुट चाहिए, जिसके अंदर हम अपनी जो है ना वैल्यू एंटर करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट चाहिए। तो मैं अगेन वीएस कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और उसके बाद जाएँगे सर्च फ़िल्टर फाइल के अंदर और सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं एक इनपुट फ़ील्ड ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा इनपुट, जिसकी जो है ना हम यहाँ पे यहाँ पे मैं टाइप टेक्स्ट राइट करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ना उसका प्लेस होल्डर जो होगा ना, उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सर्च एटम, ठीक है। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास जो है ना इनपुट भी आ चुकी है। उसके बाद जो है ना हम अगेन वीएस कोड एडिटर के अंदर जाएँगे। अब यहाँ पे हमें एटम चाहिए डिफरेंट, तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एरे बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट और एरे को जो है ना आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे एरे को मैं नेम देता हूँ एटम्स और इसके अंदर हमारे पास जो है ना डिफरेंट वैल्यू आ जाएँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एप्पल राइट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो मैंने जो है ना एक एटम नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर जो है ना हमने एरे को स्टोर कर लिया, ठीक है। एरे के अंदर हमारे पास जो है ना डिफरेंट फ्रूट की वैल्यू आ रही है। अब जो है ना हमने इनको डिस्प्ले कराना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ना नीचे जाऊँगा, जहाँ पे हमने इनपुट यूज़ किया इसके बिल्कुल ही नीचे जो है ना यहाँ पे हम यूएल टैग यूज़ कर लेंगे और इस यूएल के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा जो हमने यहाँ पे एटम जो एरे लिया है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं जेएसएक्स यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इस एटम को पेस्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर हम जो है ना मैप मेथड यूज़ कर लेंगे और मैप मेथड में हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, जिसमें हमारे पास सिंगल एटम आएंगे और उसके बाद हमारे पास एक इंडेक्स, ठीक है, इसका आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो है ना इन सारी जो वैल्यू होंगी ना हमारे पास यूनिक ही आएंगे, ठीक है। ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिए इंडेक्स हमने इसलिए लिया, इनको जो है ना हम यूनिकली जो है ना प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम जो है ना एक एल लेंगे और एल को जहाँ पे मैं एक की दे दूंगा इंडेक्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इंडेक्स अप्लाई किया था वो इंडेक्स यानी कि यहाँ पे जो है ना अब इसमें जितनी वैल्यू होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना हमारे पास 10 वैल्यू है या जितनी भी है, तो उस हिसाब से यहाँ में हमारे पास जो है एल आई प्रिंट होगा, ठीक है। और उस एल आई को हमारे पास जो है ना की हर एक की यहाँ पे डिफरेंट ही आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम राइट कर देंगे सिंपल, हमने यहाँ पे जो एटम लिया है इस एटम को यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, मैं इसको रिलोड करता हूँ तो अभी यहाँ पे हमें कोई चीज़ भी नहीं शो हो रही। तो अगेन मैं जाता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इशू ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे जो है ना जो है ना जेएसएस का यूज़ किया, ठीक है, जहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना एचटीएमएल का कोड राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं सिंपली इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं पैरेंथेसिस का यूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको फाइल को सेव करूँगा और उसके बाद हम अगेन जाएँगे ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। एप्पल आ रहा है, बनाना, चेरी, डेट, ग्रेप्स, डिफरेंट हमारे पास फ्रूट के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो सर्च इनपुट है इसके ऊपर हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। फंक्शनैलिटी क्या ऐड करनी है, हम यहाँ पे जो है ना कोई भी चीज़ राइट करें, जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एप्पल, ठीक है, एपी राइट करता हूँ तो अभी हमारे पास सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मिल रही हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे जो है ना ए राइट करेंगे तो जिसके अंदर हमारे पास ए आएगा, जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं जिन जिनके अंदर हमारे पास ए आएगा वो सारी हमें यहाँ पे शो। जैसे उसके अब ए पी राइट करेंगे यानी कि जिसके अंदर हमारे पास ए पी आएगा ना वो आइटम यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे। तो ये हमने फंक्शनैलिटी इसके ऊपर राइट करनी है। तो हम क्या करेंगे, वीएस कोड एडिटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम यूज स्टेट लेंगे। मैं यहाँ पे जो है ना टॉप पे इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट हुक को और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉस्ट और सर्च एटम या सर्च टर्म आप राइट कर सकते हो। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लूँगा जो हमारे पास सेट करेगा सर्च टर्म को, ठीक है। और हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू यूज स्टेट के अंदर आएगी वो हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे इनपुट आ रही है इसमें से हम जो है ना वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम जो भी इनपुट के अंदर कोई चीज़ राइट करें इसको हम जो है ना गेट करेंगे, ठीक है।
तो मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा ऑन चेंज और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे ई। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इस सेट सर्च टर्म का, ठीक है, फंक्शन जो हमने लिया है, जिसकी हेल्प से जो है ना हम इस यूज स्टेट के अंदर जो हमारे पास ये सर्च टर्म वेरिएबल है इसके अंदर हम वैल्यू को अपडेट कर सकेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल के अंदर जो है ना मैं आपको वैल्यू शो भी करा देता हूँ। तो मैं कंसोल डॉट लॉग राइट करता हूँ और उसके अंदर हमारे पास जो सर्च टर्म आ रही है वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, इसको मैं यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है। देन उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं एक और चीज़ राइट करता हूँ, वैल्यू हमारे पास जो आएगी इसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सर्च टर्म, फाइल सेव कर लेता हूँ। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। देन हम जाते हैं कंसोल के अंदर, इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। अब हम जो है ना सर्च के अंदर कोई भी चीज़ राइट करते हैं, जैसे ए, यहाँ पे देखो हम ए को गेट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ पी, तो हम पी को भी गेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो है ना फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं अगेन जाता हूँ वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है एटम्स डॉट मैप मैथड यहाँ पे हमने यूज़ किया था, यहाँ पे हम जो है ना इसको कुछ और टाइप से यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ से एटम को कट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो मैप मैथड आ रहा है इसको यहाँ से मैं जो है ना रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एटम के ऊपर हम फ़िल्टर मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट करूँगा फ़िल्टर और फ़िल्टर के अंदर हमारे पास जो है ना एक फ़ंक्शन आएगा। हमारे पास फ़िल्टर जो है ना एक फ़ंक्शन है एरे का, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके अंदर हम एक कॉल बैक फ़ंक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हम जो है ना वैल्यू को लेके आएंगे। तो इसमें हम सिंपल एटम राइट करते हैं, सिंगल एटम। अब ये हमें क्या देगा, इसके अंदर हम जो है ना इस एटम के ऊपर क्या करते हैं, इसको जो है ना लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे एटम आ रहे हैं ना, इनको ये जो है ना फंक्शन यहाँ पे हमारे पास जो हमने यहाँ पे राइट केस, यहाँ पे एटम डॉट लोअर केस, तो यहाँ पे इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे डॉट इंक्लूड और इंक्लूड जो है ना वो भी हमारे पास एक एरे का फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास चेक करेगा कि जो है हमारे पास जो हम राइट कर रहे हैं, अब इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे हमारे पास जो ये वाला आइटम है, ठीक है, साइड टर्म के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी जो हम इनपुट के अंदर सर्च करेंगे, ठीक है, इसको चेक करेगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको भी हम जो है ना टू लोअर केस कर देते हैं। उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे हम जो है ना मैप मैथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ मैप मैथड और इसके अंदर जो है ना हम सिंपल राइट करेंगे। अब हमारे पास जो है ना कौन सी चीज़ आएगी, यहाँ पे हमारे पास आएगी, अब यहाँ पे हम जो है ना एक वेरिएबल ले लेते हैं फ़िल्टर टर्म के नाम से, फ़िल्टर एटम, और उसके बाद हमारे पास एक इंडेक्स आएगा जिसके अंदर हमारे पास जो है ना डिफरेंट इंडेक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम सेम एल आई राइट करेंगे और उसको हम जो है ना यहाँ पे एक की दे देंगे इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना प्रिंट करवा देंगे इस फ़िल्टर एटम को। पेस्ट में कर लेता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह राइट करेंगे, कर देते हैं ताकि आपको जो है ना प्रॉपर्ली समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो है ना अब इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्या एटम्स के ऊपर मैंने जहाँ पे जो है हमारे पास ये वाला एरे था, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फ़िल्टर मेथड अप्लाई कर लिया, ठीक है। और फ़िल्टर मेथड क्या करता है, हमें जो है ना एक न्यू एरे क्रिएट करके देता है। उसके अंदर हमने यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन राइट किया है जिसके अंदर हमने जो है ना जो हमारे पास एक सिंगल एटम आएंगे ये वाले, इनको हमने जो है ना लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे डॉट इंक्लूड मेथड का यूज़ किया है कि हमारे पास जो है ना इंक्लूड जो हम यहाँ पे सर्च एटम के अंदर राइट करेंगे, क्या वो हमारे पास जो है ना इस एटम के अंदर इंक्लूड है, उसको हमने यहाँ पे चेक किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर जो है ना जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी एटम डॉट फिल्टर, हमें यहाँ पे यानी इस एरे के अंदर वैल्यू हमारे पास आएगी, देन उसको हम यहाँ पे मैप करवा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हम जाते हैं अपनी जो है ना एप्लीकेशन के अंदर और इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ, इसको मैं कंसोल को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक्चुअली यहाँ पे वर्क क्या होगा। अब हमारे पास जो है ना फिलहाल हमने जो है ना हमारे पास एरे में आ रहे हैं, यहाँ पे इस एरे के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सारे एटम आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना कोई चीज़ राइट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डब्ल्यू, ठीक है। अब डब्ल्यू हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो जो हमने डब्ल्यू राइट किया था उसने जो है ना यहाँ पे मैच किया है, ठीक है, हम मैच कर रहे हैं। अब डब्ल्यू जिस एलिमेंट से मैच करेगा, यानी कि जो एलिमेंट के अंदर हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू होगी उसको हम एक न्यू एरे के अंदर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास एक न्यू एरे के अंदर क्रिएट हो जाएगा, फिर उसको हम यहाँ पे मैप करवा देंगे। तो यहाँ पे यही सेम हुआ है। अब डब्ल्यू हमारे पास जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के अंदर था और उसके बाद वाटरमेलन के अंदर था, तो अब ये इसका हमारे पास एक न्यू एरे क्रिएट हुआ है और इसके ऊपर हमारे पास मैप मैथड जो है ना अप्लाई हो चुका है।
ठीक है। उसके बाद जो है ना अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एप्पल, ठीक है, हमारे पास सिंपल एप्पल की जो है ना यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, एक एप्पल यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे देखो पाइनएप्पल के अंदर एप्पल आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 वैल्यू यहाँ पे दे दी है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं हमारे पास जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ हेलो, तो हेलो नाम से हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो एम्प्टी एरे हमें मिला है और उसको हमने यहाँ पे मैप करवाया तो हमें एम्प्टी वैल्यू मिली है, ठीक है। मैं इसको जो है ना एच ई राइट करता हूँ तो हमारे पास देखो चेरी के अंदर एच ई आ रहा है, तो उसने हमें जो है ना इसके रिलेटेड जो है ना चेरी जो है ना आउटपुट में दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप सर्च फ़िल्टर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसका यूज़ जो है ना आप अपने जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप जो है ना सर्च सेक्शन देते हो जिससे जो है ना यूज़र सर्च करके अपने प्रोडक्ट को जो है ना ले सकता है, तो वहाँ पे जो है ना आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आपके पास जो है ना डिफरेंट जो है ना हुडीज़ हैं या उसके बाद जो है ना आपके पास जो है ना पैंट्स हैं, तो वहाँ पे जो है ना आप उनको यहाँ पे सर्च करके मेन का सेक्शन है या वुमेन का सेक्शन है तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ना इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।